नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे सिरप के बारे में जानेंगे जिसको पीने के बाद आपका जो कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत है, यानी पेट नहीं साफ़ हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा ही गैस बन रहा है, पेट में दर्द अकड़न सी होती है, लैट्रिन अच्छे से पास नहीं हो पाता है, अब जब भी फ्रेश होने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो उस कंडीशन में ये सिरप अगर आप लेते हैं तो आपको एकदम 100% फ़ायदा मिलना ही मिलना है। तो चलिए इस सिरप के बारे में जानते हैं। इसका अगर देखें ब्रांड नेम, अगर मार्केट में आप लेने जाएंगे तो ये आपको ड्यूफालेक ओरल सॉल्यूशन के नाम से मिल जाएगा, जो कि एक तरह का लैक्सेटिव मेडिकेशन है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए एक दवा है। इसमें मेनली क्या होता है तो लैक्टुलोज होता है। लैक्टुलोज मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। चावल ही तो मेन इंग्रेडिएंट है, चाहे उससे बिरयानी बनाए या फिर उससे तहरी या खिचड़ी बनाए, ठीक है। उसी तरह से ये लैक्टुलोज है, ठीक। लैक्टुलोज ही मेन है, उसका ब्रांड नेम अलग अलग है, ड्यूफालेक आएगा, कभी कुछ आएगा। ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सिरप है, मेनली कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है तो अगर आपको 3 दिन 4 दिन से पेट साफ़ नहीं हो पा रहा है तो इस कंडीशन में आपको कॉन्स्टिपेशन कहा जा सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रखी है। अब क्या है हमारा कि अगर ये दवा लेते हैं तो ये क्या करेगा, तो हमारा जो स्टूल होता है, ठीक है, जब गंदगी निकलता है डेली तो वो क्या होता है बहुत सॉलिड हो जाएगा, तो वो अच्छे से निकल नहीं पाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, वाटर का जो लेवल है, वाटर का जो कंटेंट है वो बढ़ा देगा, यानी पानी की मात्रा बढ़ा देगा, तो आपको आसानी से फ्रेश हो जाएंगे, यानी वो हमारे बॉडी से आसानी से आउट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह में फ्रेश होने से पहले हल्का गुनगुना पानी आप पी लीजिए 1-2 ग्लास, उसके बाद आपका जो पेट है वो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और जो भी आपने ऑयली खाना खाया है, तेल वगैरह मसाला वगैरह, वो सब अच्छे से टॉक्सिक सब्सटेंसेज भी साथ में अच्छे से आउट हो जाएंगे। ये क्या करता है, आसानी से, बहुत ही आसान कर देता है हमारे बॉवेल मूवमेंट को, यानी कि आसानी से जो भी गंदगी है, जो भी आपका फीकल मैटर है, स्टूल है, वो अच्छे से बॉडी से आउट हो जाएगा। अब क्या है, ये मेडिकेशन, ये जो दवा है उसे अपने मन से नहीं लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी दवा आपको अपने मन से नहीं लेनी है, आपको डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना कोई दवा नहीं लेनी। अब डॉक्टर से सलाह ले लीजिए कि आपको ये दिक्कत हो रखी है, हम ये दवा खाएं या नहीं खाएं, ठीक। तो डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, उसके बाद दवा आप खा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो लैक्टुलोज सिरप है वो कौन कौन नहीं ले सकते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो किसी किसी इंसान के लिए सही नहीं होती हैं। इसी तरह से ये सिरप भी है जो कि किसी किसी के लिए एलर्जिक हो सकता है, किसी को कुछ दिक्कत कर सकता है। अगर किसी को लैक्टुलोज से एलर्जी है या उसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, ठीक है, तो वो ये सिरप ना लें। दूसरा है कि अगर किसी को शुगर पचाने की क्षमता नहीं है, शुगर को प्रोसेस नहीं कर पाएगा उनका शरीर, और उस शुगर का नाम क्या है, गैलेक्टोज। अगर गैलेक्टोज किसी के शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, अच्छे से उसका प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में उनको दिक्कत हो सकती है। तो ये मरीज़ भी ना खाएं। जैसे डायबिटिक मरीज़ को एक तरह से कहा जा सकता है कि वो गैलेक्टोज से अगर उनको दिक्कत है तो वो ना लें। या फिर कोई कोई होता है जिससे गैलेक्टोज जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो भी ये सिरप ना लें। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर किसी को IBD है, यानी इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज़ है, यानी कि आंतों में अगर इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग हो गया है, वहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ पे दिक्कत हो रही है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो रखा है आपके आंतों में, ठीक है, उसे एक नाम भी दे सकते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस दिक्कत है, ठीक है, क्रॉन्स डिजीज हो गया है, या फिर आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, यानी कि खाने की नली में या फिर पेट के आसपास या फिर आपको आंतों में कहीं पे अगर ब्लॉकेज हो गया है तो, ठीक है, यानी वहाँ पे कुछ अटक गया है या फिर वहाँ पे कुछ अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, हर्निया हो गया है, तो इस कंडीशन में आपको जो है ये दवा नहीं लेनी होगी। आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये दवा नहीं लेनी होगी, ठीक है। और कोई आपकी आंतों में कोई दिक्कत हो रखी है जिससे कि ये जो स्टूल पास हो रहा है नॉर्मली किसी का, वो आप में नहीं हो पा रहा,
तो ये अलग दिक्कत है। आप इसमें लैक्टुलोज पिएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तो ऑब्स्ट्रक्शन है, आंतों में ही दिक्कत है कि वो अच्छे से आउट नहीं कर पा रहा। इसके बाद क्या है, इफ़ यू हैव अ कंडीशन कॉल्ड डाइजेस्टिव परफोरेशन, अगर किसी के क्या होता है कि खाने की नली है, पेट हैं, आते हैं, अगर उसमें परफोरेशन हो गए, परफोरेशन यानी होल छोटे छोटे छिद्र हो गए हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी और है कि अगर उनको एब्डोमिनल सिंड्रोम है, यानी कि मान के लिए पेट में बहुत दर्द होता है, आंतों में दर्द होती है, तो उस कंडीशन में भी उन्हें लैक्टुलोज लेने से पहले 100 बार सोचना है, 1000 बार सोचना है, और डॉक्टर की सलाह के बिना तो लेना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही नुकसान कर सकता है जिन्हें पेट संबंधी बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है, कोई बीमारी है, या फिर कैंसर वगैरह बन गया है, या फिर कहीं पे कोई ब्लॉकेज हो गया है जिससे खाना पास नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा ही आंतों में अकड़न होती है, आंतों की कोई समस्या है बहुत दिनों से, तो उन्हें डॉक्टर से सलाह लेना है, उसके बाद ही ये सिरप लेना है। अब हम लोग जानेंगे कि अगर ये सिरप हम लेते हैं तो किस तरह की दिक्कत हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि 10 में से 1 लोग को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और साइड इफ़ेक्ट्स में होगा क्या, पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है, फ्लैचुलेंस यानी गैस पास होगा, बहुत ज़्यादा ही गैस बनेगा, उसके बाद नौजिया यानी कि उल्टी जैसी फीलिंग आएगी, जैसे लगा कि जब हमको उल्टी हो ही जाएगा, वॉमिटिंग की फीलिंग आएगी, ठीक है, पेट में दर्द, गैस बनेगा, हो सकता है किसी किसी को डायरिया हो जाए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत उसको नहीं अच्छे से स्टूल पास हुआ और उसने बहुत सारा लैक्टुलोज पी लिया तो हो सकता है कि लूज़ मोशन हो जाए। तो ये थी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमारे लैक्टुलोज सिरप के। लैक्टुलोज सिरप पीना कब है, तो आप नाश्ते के आधे 1 घंटे पहले इसे पी सकते हैं, ठीक है, उस टाइम पीजिएगा तो पेट अच्छे से साफ़ होगा, और आप जाके डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए कि और इसे किस तरीके से पी सकते हैं, क्योंकि कोई दवाइयाँ जो होती हैं, कोई सिरप वो रात में सोने से पहले पीना होता है, लेकिन ये जो दवा है उसे आप नाश्ते से आधे घंटे पहले पिएंगे तो आपका पेट अच्छे से साफ़ हो जाएगा, उसके बाद आप नाश्ता अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दवा आपको इस तरीके से लेना है, बिना ही डॉक्टर के सलाह के ये दवा नहीं लेना है किसी को, डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। आपने तो देख ही लिया कि इसके क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि कौन कौन इसे नहीं ले सकता है और इसको लेने के बाद 10 में से 1 लोग को किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये लैक्टुलोज सिरप काफ़ी अच्छा है, फ़िलहाल मैंने भी यूज करके देखा है, इसे काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग इसमें हेजिटेट ना करिए, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं कि हम लैक्टुलोज लें या नहीं लें, कि हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रखी है, मेरा पेट नहीं अच्छे से साफ़ हो पा रहा, तो आप ये दवा ले सकते हैं। इसमें हर दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को देखकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ही लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाए रखिए। थैंक यू, बाय।